वेलकम बैक इन रिकैप एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ का सीजन 1 की एपिसोड 1। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप खुद को बहुत ही खुशकिस्मत फील करेंगे। इस कहानी की शुरुआत एक वायरस से होती है, जो वायरस हर इंसान को खत्म कर देता है। लेकिन फिलिप मिलर नामी एक इंसान बचा होता है। वो पिछले 1 साल से अकेला रह रहा है और वो लोगों की तलाश में मुख्तलिफ कंट्रीज घूम रहा है। वो जिस शहर में जाता है, शहर खाली होने की वजह से वो मैप के ऊपर शहरों के ऊपर मार करता है। वो मुख्तलिफ तरह की कीमती चीज़ें चुराता है, जिसमें पेंटिंग भी शामिल होती है। वो इंसानों को तलाश करने के सफ़र के बाद फिलिप अपने शहर में जाने का इरादा करता है। फिर वो टक्सन जाता है और अपने शहर टक्सन के बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिख देता है। वो टक्सन में सबसे बड़ा घर अपने लिए चुनता है और आज से यही उसका अपना घर है। और अगले दिन वो अपने इस घर की सजावट करने में गुजार देता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले वो रात को दुआ मांगता है कि मरने से पहले मुझे एक लड़की से मिलवा दे। फिर अगले दिन ऐसी ढेरों कारें हैं जिनका इस्तेमाल वो ड्राइव करने के लिए कर सकता है। वो ऐसे ही अंडरवेयर पहने हुए ग्रासरी की दुकान पर जाता है और पिस्टल की गोली से दुकान का शीशा तोड़ देता है, क्योंकि वो 1 साल से अपनी शख्सियत और इंसानी रवैये को बुरी तरह मुतासर कर चुका था और उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं था। वो वही सब कुछ करता है जो वायरस आने से पहले फिल्मों में दिखाया जाता था। वो ऐसे ही चीज़ों को गिराता है और फिल्मों को उठाकर ट्राली में रख लेता है। और ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने के बाद जब वो वापस घर जाने लगता है तो वो किसी शॉप के बाहर स्टैचू देखता है, जो कि एक लड़की की शक्ल का बना होता है। वो देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो घर आ जाता है। अगले दिन वो अपना टाइम गुजारने के लिए वो पागलों वाले काम शुरू कर देता है। वो बाल को पकड़कर ज़ोर से लैंपों की तरफ बेचता है और लैंप तोड़ देता है। फिर वो इसी तरह एक्वेरियम भी बाल्स की मदद से तोड़ देता है। इसके बाद वो कार्स देखता है और एक कार को दूसरी कार से टकरवाता है। ये सब कुछ उसके पागलपन से निपटने में मदद करता है। इसी तरह कुछ टाइम गुजारने के बाद वो अपनी अकल खोने लगता है। इसके अलावा इसके जन्मदिन पर अकेले रहना उसे वो सब कुछ याद दिलाता है जब वो अपनी फैमिली के साथ था। वो अपनी माँ को बहुत याद करता है। 5 मंथ गुजरने के बाद फिलिप जिस हाउस में रहता है वो घर कचरे के ढेर में बदल जाता है। वो घर को साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वो कुछ दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। इसके घर में पानी की कमी है। वो छोटे बच्चों की तरह बच्चों वाले छोटे पूल को शराब से भर देता है और साथ शराब भी पीता है। फिर अकेला रहकर वो बहुत बोरिंग लाइफ गुजारता है। वो घर जाकर बाज लेकर उनके ऊपर चेहरे बनाता है और उन बाज को नाम भी देता है। वो उनसे ऐसी बातें करता है जैसे वो इसके असली दोस्त हों। रात को वो एक बाल को कपड़े की दुकान पर लाता है और गर्ल स्टैचू से ऐसे बात करता है कि जैसे वो रियल गर्ल है। जब स्टैचू का हाथ टूट जाता है तो फिलिप जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर वो फैसला करता है कि वो अब ज़्यादा नहीं जीना चाहता। वो एक पहाड़ी पर जाता है। वो सभी अपने बाद जिनको दोस्त समझता था उनसे हमेशा याद रखने का वादा लेता है। फिर वो अपनी कार को जल्दी से पहाड़ की तरफ लाता है, लेकिन वो सामने से धुआं उठता देखता है। वो कार को टकराने से पहले रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो फौरन धुआं की तरफ जाता है और उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसको देखने के लिए वो पिछले 1 साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा को सुखाने के लिए धूप में रखा था, जिसको पकड़कर वो बहुत ही खुश होता है। इतने में लड़की खांसी करती है। वो आवाज़ सुनकर बेहोश हो जाता है और वो जब उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की की गोद में उसका सर होता है और वो इसको किस करती है। दरअसल ये एक सपना था जिसको वो देख रहा था। जब वो रियल में उठता है तो देखकर डर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि ये लड़की ज़्यादा एज की है और उससे बड़ी होती है और ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं है। और वो फिलिप को CPR दे रही थी ताकि फिलिप उठ सके। जबकि लड़की का नाम कैरल है। फिलिप कैरल से पूछता है कि प्यारी लड़कियां कहाँ हैं, मुझे जल्दी से उनका बताओ। लेकिन कैरल उसे कहती है कि पहले अपनी गीली पैंट को देखो। ये देखते ही फिलिप कहता है कि मैं जब बेहोश था तो वो मुझे लगा था कि मैं पानी में तैर रहा हूँ और वहाँ ही पेशाब की। और वो कैरल को समझाने लग जाता है कि मेरा यकीन करो। कैरल डरकर जल्दी से गन निकाल लेती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो। फिर फिलिप दोबारा बोलता है कि मैंने सपने में पेशाब किया था, इसलिए शर्मिंदा हूँ। दोनों के नॉर्मल होने के बाद वो फिलिप को बताती है कि मैंने अलाइव इन टक्सन का साइन देखा था और इसलिए यहाँ आई हूँ। यहाँ पर कोई जिंदा है। हालांकि फिलिप एक लड़की को देखने के लिए मर रहा था, लेकिन वो कैरल को देखने के बाद ख्वाहिशमंद नहीं था। कुछ देर बात करने के बाद वो गाड़ी पे ग्रासरी की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं।
रास्ते में कैरल साइन क्रॉस करने की शिकायत करती है, लेकिन फिलिप कहता है कि अब तो ट्रैफिक नहीं है। कैरल कहती है कि हमें रूल्स को फॉलो करना होगा, नहीं तो हम जानवरों की तरह रहेंगे। वो फिर कैरल को बेहतर महसूस कराने के लिए रुक जाता है और कहता है कि दोनों तरफ देखो कोई भी नहीं है। और वो ग्रासरी की शॉप के सामने जब गाड़ी पार्क करता है तो फिर से कैरल उससे बहस करती है। तो फिलिप कहता है कि अगर कोई और भी लोग यहाँ पर आए तो उनके पास गाड़ी पार्क करने की बहुत सारी जगह है, लेकिन कैरल उसको गाड़ी कहीं और पार्क करने का बोलती है। तो फिलिप गुस्से से गाड़ी को ग्रासरी स्टोर में घुसा देता है। फिर जब शॉपिंग के बाद वो घर आते हैं तो कैरल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। फिलिप के पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक में उसकी पोटी और एक में उसका कचरा भरा होता है। कैरल ने फिलिप पर पेंटिंग चुराने का भी इल्ज़ाम लगाया, हालांकि दोनों को पता है कि वो अब किसी और की भी नहीं है। घर के दौरे के बाद फिलिप कैरल को उसके अपने टेंट में वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन जब अगली सुबह होती है तो फिलिप देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही होती है। वो फिलिप को शॉप से सफाई का सामान लाने के लिए उकसाती है ताकि वो इंसानों की तरह जीना शुरू कर दें। रात को फिलिप अपने बाज़ फ्रेंड्स के पास जाता है और कैरल की शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसे जोड़े हैं जिनको तलाक लेने की सख्त ज़रूरत है। अगली सुबह कैरल साथ वाले घर में रहने के लिए चली जाती है और फिलिप उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल ज़िद्दी है। फिलिप जवाब की सूरत में अपनी पैंट उतार देता है। कैरल कहती है कि हम ही वो चुने हुए लोग हैं जिनको दोबारा दुनिया आबाद करने का मौका दिया गया है, लेकिन फिलिप कहता है कि वो कैरल के साथ कभी नहीं सोएगा, चाहे कैरल आखिरी ही औरत क्यों ना हो। अगले क्लिप में जब कैरल फिलिप के पास आती है तो वो स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। कैरल कहती है कि मेरे घर में पानी लाने का कोई रास्ता निकालो जिससे हम टमाटर और बहुत सारे फल भी उगा सकते हैं। जब फिलिप मदद करने से मना कर देता है तो कैरल उसके सामने ताज़ा टमाटर खाकर उसको उकसाती है। उस टाइम फिलिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है फिलिप कैरल के बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और फिलिप के कपड़ों पर टमाटर के दाग लगे देखती है, लेकिन फिर भी कैरल दावा करता है कि उसने टमाटर नहीं चुराए। वो देखता है कि मेन होल से पानी लाते वक्त कैरल के पाँव में चोट लगी है और कुछ दिनों बाद कैरल भी समझदार इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारना छोड़ देती है और वो भी फिलिप की नकल करने लग जाती है और कहती है कि हम दोनों का जीवन में कोई भी नहीं है। वो अब किसी भी तरह रूल्स को फॉलो करके ज़िंदगी नहीं गुजारने वाले। वो फिलिप को बहुत ज़्यादा बुरा फील कराती है। फिर फिलिप पानी की टैंकी के पास जाता है और कैरल के घर के पानी लाने का रास्ता बनाता है। वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो रात के खाने की दावत भी देती है। फिलिप बहुत लंबे अरसे बाद अच्छे खाने का मज़ा लेता है और फिलिप का कहना है कि वो अब कैरल के साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती, लेकिन फिलिप हंसता है ये सोचकर कि कैरल मजाक कर रही है, लेकिन कैरल सीरियस बोल रही थी। फिर दोनों अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं और अब वो एक चर्च में अपनी रसूमात अदा करते हैं। और जब वो चर्च का दरवाज़ा खोलकर बाहर आते हैं तो लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। तो फिलिप को लगता है कि उसने कैरल से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है और वो ज़ोर से चिल्लाता है। जल्दी से वो अपने बिस्तर से उठता है तो पता चला कि वो एक सपना देख रहा था। वो कन्फर्म करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है कि दुनिया अभी भी मर चुकी थी। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आता है। कैरल शादी के लिए केक तैयार करती है, जबकि फिलिप को रिंग लाने का काम दिया जाता है, लेकिन फिलिप रिंग लाने की बजाय अपने बाल फ्रेंड्स के साथ पार्टी रखता है और पार्किंग वाली जगह पर ये चीज़ों को आग लगा देता है और यहाँ तक कि वो पुतले को अलविदा भी कहता है और कहता है कि वो हमेशा उसके जीवन का प्यार भी बनी रहेगी। रात में एक चर्च जाता है जहाँ कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो इनकी शादी को अंजाम देगी। अब रिंग पहनाने का टाइम आता है तो कैरल को पता चलता है कि वो रिंग लाया ही नहीं था। वो सिर्फ अकेली ही पागलों की तरह खुश हो रही थी और तैयारियां कर रही थी और वो नाराज़ होकर वहां से चली जाती है। बाद में फिलिप उसके घर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती। फिलिप हथौड़े से सामने वाली दीवार तोड़ देता है। फिर जब वो घर में दाखिल होता है तो वो देखता है कि कैरल ने शादी के बाद फिलिप का वेलकम करने के लिए इतनी ज़्यादा सजावट की थी और एक केक भी तैयार किया था। फिर फिलिप को ये सब देखकर अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और वो कैरल से माफ़ी मांगता है। वो ये भी कहता है कि वो कैरल के बनाए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि हम साथ में हैं, क्योंकि अगर कैरल ना होती तो मैं भी अभी ज़िंदा ना होता। फिर दोनों की नाराज़गी ख़त्म होने के बाद कैरल और फिलिप दोनों एक शॉप पर जाते हैं और कैरल को वहाँ अपनी पसंद की सभी रिंग मिलती हैं, जहाँ पर वो अपनी शादी को अंजाम देते हैं। रात भर दोनों प्यार करते हैं,
लेकिन कैरल बात करना बहुत पसंद करती है और बात करना बंद नहीं करती। अगली सुबह वो फिलिप को अपने घर में रॉकेट बॉल खेलते हुए पाती है, लेकिन फिलिप को लगता है कि वो कैरल फिर से उसे सताने आ गई है, लेकिन कैरल भी उसके साथ खेल में शामिल होती है। अगले दिन वो एक कॉस्ट्यूम पहनकर एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर की बोतल्स पर बिलडोजर चलाते हैं। इसके बाद कैरल फिलिप की पुरानी जीएफ से मिलने जाती है। उसके पति पर ट्राई मारने के लिए कैरल उसको मारने लगती है। पहली बार फिलिप बहुत खुश है कि उसने शादी की और सोचता है कि उनका जीवन अब बेहतर हो सकता है। और जैसे ही वो घर जा रहे थे, इन्होंने रास्ते में एक चलती हुई गाड़ी में टक्कर मार दी। फिर फिलिप भागकर देखता है कि गाड़ी में कौन आया है। गाड़ी से एक खूबसूरत लड़की निकलती है और वो लड़की को देखकर अपनी शादी पर पछतावा करने लग जाता है। इसके साथ ही एपिसोड 1 खत्म होती है। दोस्तों, अगली एपिसोड 2 जल्द ही अपलोड की जाएगी। एपिसोड 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड 2 देखने और मुकम्मल सीज़न देखने के लिए जल्दी से हमारे फेसबुक पेज रिकैप एक्सप्लेनर को लाइक और फॉलो कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे की अच्छी और मज़े की वीडियोस मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।